हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सपना चौधरी और शिवी के बारे में। आप सबको पता है फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है सपना और शिवी की, जो अब तक खामोशी से हो रही थी। यानी शिवी जो है वो खामोशी से काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रही थी बगैर नाम के, बगैर किसी चीज़ के। लेकिन अब वो खुले आम आ जाती है। कुछ 7-8 घंटे पहले वो अपनी एक वीडियो अपलोड करती है जहाँ पर वो खुले आम बोलती है कि ये देखो इस औरत की सच्चाई करके एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो सपना के बारे में खुल के बात करती है। देन अभी सपना की जो है एक लाइव आती है। अच्छा, ये चीज़ें खुली थी और कुछ वीडियोस अपलोड हुई थी शिवी के चैनल से, जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपना को टारगेट किया जा रहा था। उसके बाद उसके भाई की कुछ वीडियोस आई थी जहां पर उसने बताया था कि उसके भाई ने और उसने जो है वो क्या इनके दरमियान हुआ है। उस दरमियान उसके बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग आती है जिसमें ये पता चलता है कि शिवी के हस्बैंड जो है वो सपना को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकिन ये चल रही थी मतलब कि बंद वाले उसमें ना, कि लोग बंद कर रहे थे, लोग खोल रहे थे। अच्छा, मैंने कल से कुछ पॉडकास्टें भी सुनी है, मैंने इनकी लाइवें भी देखी है, इनकी वीडियोस भी देखी है। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दो, ना सपना बच्ची थी ना शिवी बच्ची थी। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि शिवी शायद सपना की बातों में आ गई थी और शिवी अपने आप को ही बता रही है कि मैं तो सपना की बातों में आ गई थी और मैंने तो सपना को सपोर्ट किया। यार तुम सब में से बच्चा कौन था मुझे बता दो। जिसने जो भी किया वो सब अपने अपने व्यूज के लिए किया। तो ना सपना बच्ची है ना शिवी बच्ची है। अगर सपना ने कुछ शिवी के कहने पे किया अपने घर, अब काफी लोग कह रहे हैं कि सपना जो है वो शिवी की वजह से अपना घर बर्बाद कर गई, अपने घर से निकली, यानी अपने ससुराल से भी वो शिवी की वजह से निकली है और सब अपने जो है वो मैके में भी वो शिवी की वजह से निकली, क्योंकि शिवी ने कुछ वीडियोस बनाई नहीं थी। सही है ना। इसके भाई ने ऐसा किया, इसके भाई ने ऐसा किया। ये जो केक वाला मैटर था ना, वो एक शिवी की वीडियो से ही उठा था, केक वाला मैटर। फिर वो बाद में सपना ने बताया था कि मेरा ये मैटर हुआ है और मैं इसको उस बात को अपने यूट्यूब चैनल पर रख रही हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये शिवी का ही किया धड़ा था, क्योंकि शिवी ने ही जो है वो उसकी ज़िंदगी में आग लगाई थी और काफ़ी सारी बातें ऐसी कही थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी उसको। और उसी ने आग लगाई थी, उसी ने इसके सपना के कान भरे, सपना को भड़काया और सपना को सब रिश्तों से दूर किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद से। तो मैं यहाँ पर ये बोल दूँ भाई, सपना भी बच्ची नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने हमेशा कहा है कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम दोस्तियाँ हैं। मैं इसके व्लॉग्स काफ़ी देखती रहती हूँ, तो मैंने देखे इसके व्लॉग्स में बहुत कम कोई दोस्तियाँ हैं, बहुत कम कोई लोग नज़र आते हैं। यानी ये दोस्ती करने वाली बंदी नहीं है, ये अपने अपने से अपने अपनी ज़िंदगी में रहने वाली बंदी है। देखो, एक ना इंसान से भी वाइब्स आती हैं आपको, मुझे इस इंसान से वाइब्स जो है ना वो हमेशा से अच्छी आती है। काफ़ी लोग कहते हैं, मैंने जब उस दिन पॉडकास्ट बनाई थी तो काफ़ी लोग बोलते हैं ये सिंपैथी के लिए कर रही है। मे बी वो सिंपैथी के लिए कर भी रही हो, मे बी वो व्यूज़ के लिए कर भी रही हो। देखो, चैनल की वजह से ये बस का घर चल रहा है, ठीक है। वो सिंपैथी के लिए करे, वो व्यूज़ के लिए करे, लेकिन वो बंदी अच्छी है। ये मुझे पता नहीं कुछ से इंटेंशन आती है, क्योंकि जितना मैंने उसको देखा ना, आप किसी ना किसी को ना गलत उस पर देख लेते हो। हाँ, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि वो कंट्रोवर्सी से भागती है। उसको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, वो कंट्रोवर्सी को फौरन स्टार्ट होती है उसकी कंट्रोवर्सी, लेकिन एक आधी वीडियोस वो होती है, उसके बाद वो स्टॉप करके चली जाती है। वो कंट्रोवर्सी बढ़ाती नहीं है। देखो, जिसको व्यूज़ की भूख हो ना, वो कंट्रोवर्सी को बढ़ाए। वो एक वीडियो वहाँ से आए, 2 वीडियो वहाँ से आए, 4 वीडियो, यानी फिर ये 8-10 दिन की कंट्रोवर्सी में वो लग जाए। ये लड़की कोशिश करती है कि यार कंट्रोवर्सी, मैं सबको सच्चाई दिखाऊं, मैं कंट्रोवर्सी खत्म करूं, खल्लास करूं, मुझे नहीं चाहिए ये कंट्रोवर्सी। क्योंकि इस टाइम पर मैंने हमेशा कहा है कि भाई उसकी ज़िंदगी में वो अब अकेली है, उसके पास ना शौहर है ना कोई, माँ बाप ज़रूर है उसके हाथ आस पास, लेकिन इस वक्त उसकी बच्चियाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपनी बच्चियों के लिए काफ़ी सिंसियर भी है। अब काफ़ी सारे कमेंट्स में मैं रीड कर रही थी जहाँ पे बोली थी पता नहीं कैसी औरत है। अच्छा, और वो जो शिवी की वीडियो देखी, वहाँ पर उसने बहुत अजीब बातें भी की हैं। जैसे कि उसने कहा कि उस घर के अंदर बहुत कांड होते हैं। जिस घर में जो घर छोड़ा ना, उस घर में बहुत कांड हुए जिसकी वजह से उसको वो घर छोड़ना पड़ा, और नेबर्स ने भी बहुत शिकायतें की जिसकी वजह से उसको वो छोड़ना पड़ा। अब तुमने एक लड़की की इमेज को, जो ऑलरेडी नहीं है, उसके वो बेवा है, ठीक है, उसकी शायद घर में कोई मर्द नहीं है, तुमने उसके ऊपर एक तरीके का बोझ डाल दिया। अब लोग कांड के मतलब कितने कुछ निकालेंगे। कांड का मतलब आपको पता है कांड किसको बोला जाता है? आप उसके कैरेक्टर की धजिया उड़ा रहे हो, सीरियसली आप उसके कैरेक्टर की धजिया उड़ा रहे हो कि वो कांड करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उसके घर में 2 बच्चियां हैं, वो तो कांड करने से रही। अब कांड कौन करेगा? सपना ही करेगी। अब कौन से कांड किए जा रहे हैं, कैसे कांड किए जा रहे हैं, वो कुछ नहीं इसने बताया, बड़ी खामोशी से वो गेम खेल गई। यार मैं एक चीज जानती हूँ, जब आपकी इतनी अच्छी दोस्ती रही हो एक टाइम पर, जब आपने एक दूसरे को इतना बहन माना हो, आपने सपोर्ट किया, अब ये बात मैटर नहीं करती कि आपको पीछे से किसने सपोर्ट करने का बोला, क्या बोला, लेकिन आपने सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया सपोर्ट उसको, या आपने उसके लिए वीडियोस नहीं बनाई, और आपने वीडियोस बनाकर पूरे पूरे व्यूज हासिल किए। आपकी वीडियोस की पॉपुलर वीडियोस में आज भी सपना वाली वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सपना की राजवीर के साथ शादी वाली। तो आपको उसकी बंदी की वजह से पॉपुलरिटी मिली है। अगर आप बोलते कि उसने मेरा यूज किया है, तो आपने भी बराबर उसका नाम लेके, बराबर उसकी फोटोज लेकर, हर चीज आपने भी उसको पूरा यूज किया है, व्यूज। अब ये बंदी बोलती
बोलती है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेमोरी चाहिए। तो भाई मेमोरी के लिए आपको अपनी वीडियोस को मतलब पब्लिक करना लाजमी है। चलो वो बोलती है कि मेरी वीडियोस को मैं पब्लिक करती हूँ सिर्फ मेमोरी के लिए, तो भाई प्राइवेट वीडियो अपलोड कर लो। मुझे पैसों की भूख नहीं है, मुझे व्यूज़ की भूख नहीं है। जब व्यूज़ की भूख नहीं है, जब पैसों की भूख नहीं है, तो फिर काहे कंट्रोवर्सी बिल्डअप हो रही है? हर कंट्रोवर्सी में आपका नाम कैसे लिया जा रहा है? आपने वो वीडियोस बने, अब आप उसका इल्ज़ाम लगा रही हो सपना पे कि मुझे सपना ने बोला। सपना इसलिए अपने भाई से नाराज़ हुई क्योंकि जो उसकी हस्बैंड की डेथ की जो सीसीटीवी वीडियो थी वो उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। ये सीरियसली कोई इतना भी कैसे गिर सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जो किया पंगा, देखो बुरा लगेगा। जो हुआ था, जो केक कटिंग हुआ था, काफ़ी लोग बोलते हैं एक सिंपल सा केक था, केक कट हुआ। देखो वो सिंपल सा केक हमारे लिए था, मैं बोल रही हूँ सिंपल सा केक था, लोगों को देखने वाला वो सिंपल लगा है। लेकिन जिस पर बीती हो ना, अब हम अपने पे रख के सोचे ना कि अगर हम पर इतना बड़ा कोई इम्तिहान हुआ हो और हमारे माँ बाप जो है वो केक कट कर रहे हो, चाहे वो पहली साल गिरा हो चाहे वो दूसरी साल गिरा हो, अगर वो घर में केक कट करके उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो वो खुशी वाला माहौल में ना, आपको बुरा लगेगा ही लगेगा। वो एक कट सिर्फ किया जाता केक और सिर्फ केक कट करके रख दिया जाता और कोई वीडियोस को बनाकर अपलोड ना किया जाता उसका कंटेंट, तो भी इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन उस वीडियोस में अगर आप देखो तो वो भाई बहन, भाई की खुशी भी नजर आ रही है, सब अपने अपना उसमें खुशी में एक लेवल नजर आ रहा है ना कि मेरे बच्चे की बर्थडे है, ये काटा है भाई एक ही केक है। लेकिन वो चीज़ भारी लग गई कि यार मेरे ऊपर अभी पूरा पहाड़ बीता है, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है, जिसके घर की बेटी, उसके घर के जो दूसरी बार वो ऐसी हालत पर आ गई है, आप उधर बैठ के केक कट करोगे, उसको बुरा लगना फर्ज था, लगता ही बुरा। हम सबके लिए वो बहुत मामूली चीज़ थी कि यार एक का केक ही तो कट किया गया था और क्या किया गया था, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ, सपना गलतियां कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाती है। उसने ना बिल्कुल सबको ना एक ही थाली में जो ना वो गिनना शुरू कर दिया कि यार सबके सभी ऐसे। वो कहीं ना कहीं गलतियां कर रही है और उस गलतियां उसकी वजह है भी नहीं, क्योंकि जो कुछ उसने सहा है उसके बाद इंसान जो ना वो दिमाग से हट जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं ये शातिर है, ये है। ये शातिरगिरी आपके अच्छे अच्छे लोगों की शातिरगिरी खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर। अब वो जिंदगी में मूव ऑन कर रही है, वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं है। मैंने इवन ऐसे भी कमेंट्स पढ़े जो उसके नेल्स पे कमेंट्स हुए कि यार तुम तो इतनी दुखी हो पर तुम अपने नेल्स तो देखो कैसे सजा कर रखते हो। अरे भाई क्या हो गया मतलब कि तो लोगों को जज करना है वो किसी भी तरीके से करेंगे। सपना को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सपना हर तरीके से सही कर रही है, सपना भी बहुत गलतियाँ कर रही है, लेकिन सबको इतना पता है कि कब सपना को सपोर्ट करके मुझे वो लेने व्यूज़ लेने और कब सपना के खिलाफ कंट्रोवर्सी करके हमें व्यूज़ लेने हैं, तो वो सबको अच्छे से पता है। अभी ये कंट्रोवर्सी को हाइप मिली हुई थी, इन सब वीडियोस की कोई वजह नहीं थी, मतलब ये कोई वीडियोस अगर अपलोड की गई तो उनकी कोई वजह नहीं थी। ठीक है, नहीं बनी दोस्ती, कितनी दोस्तियाँ होती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से यूट्यूब पर आकर हल्ला नहीं मचाया, तो कहा कि मैंने जो है वो केस कर दिया है, ये कर दिया। शिवी ने ये सारी चीज़ें कही, मैंने केस कर दिया है सपना के खिलाफ, उसने मेरे हस्बैंड की ऐसे रिकॉर्डिंग निकाली और रिकॉर्डिंग की। तो भाई जब आपके खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा हो, यानी आपको ऐसी धमकी दी जा रही हो, और अगर वो उसने रिकॉर्ड किया है तो उसने क्या गलत किया, मुझे ये बताओ। उसने तो अपनी सेफ्टी देखी ना कि यार मुझे ऐसी धमकी दी जा रही है, मैं तो 2 बच्चों के साथ यहाँ अकेली हूँ। आपको सबसे पहले तो ये धमकी नहीं देनी चाहिए थी। अगर ये धमकी दी नहीं जाती तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, वो रिकॉर्डिंग आती ही नहीं कभी मंजर आम पर। और अगर सीरियसली आप और आपके हस्बैंड ने इतना सबको सच्चाई दी, तो आपके ससुर की वो वीडियो क्यों, ऑडियो क्यों वायरल हो रही है जिसके अंदर वो सपना से माफ़ी मांग रहा है? मतलब क्यों माफ़ी मांग रहे हैं वो? यकीनन उनको एहसास हुआ है कि उनका बेटा कहीं गलत है या उनकी बहू गलत है। अब सपना कोई गुंडी तो है नहीं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं इसका लखन से कनेक्शन है इसलिए अपने आप को गुंडा फील करती है, तो ऐसा तो लगती नहीं है भाई। देखो बैक कैमरा मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन कैमरा हम जितना देख रहे हैं ऐसा तो लग नहीं रहा। और जितनी ऐसी पॉडकास्ट भी मैंने देखी है जहाँ पर लोग उसको पर्सनली जानते हैं, लोग उसको पर्सनली जानकर उससे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो उसको जानते हैं पर्सनल, वो अगर उसकी सच्चाई निकाल कर आएंगे ना कि यार ये देखो ये ऐसी है, तो उनको पता है कि उनको ऐसे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन वो सच्ची है तभी तो वो लोग उसको जानने के बाद भी उसको बता रहे हैं कि नहीं यार ये सही है, ये लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं। और जितनी हाइप पर ये लड़की चल रही है, अगर इसकी कोई ऐसी भयंकर किस्म की सच्चाई हो तो वो तो जंगल में आग की तरह फैलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो नहीं फैल रहा ना भाई। जब राजवीर की डेथ हुई थी और लोगों को शक था कि राजवीर की डेथ नहीं हुई, राजवीर के साथ कुछ गलत हुआ है, तो कितनी सारी बातें निकली थी ना, कितना सारा लोगों ने बलंडर फैलाया था कि ये तो झूठ है, ये तो ये है, राजवीर के साथ तो गलत हुआ है, सपना छुपा रही है, सपना झूठ बोल रही है। तो ये सारी बातें कही गई थी उस टाइम पर, क्योंकि लोगों को शक था, लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जो लोगों को नहीं लग रही थी सही, और लोगों ने बात करनी शुरू की थी। लेकिन इस टाइम पर
काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ रही। देखो भाई, जो लोग ये भी कह रहे हैं ना कि सपना भी मासूम है, सपना ने शिवी को जो है वो शिवी की बातों में आ गया और उसने अपने बहन भाइयों से लड़ाई कर ली, तो वो भी गलत है। अगर सपना भी इस किस्म का बयान करती है कि मैंने जो है वो शिवी की वजह से लड़ाई की थी, तो वो भी गलत है। क्योंकि भाई आपको खुद को अक्ल होनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप किसी के कहने पर नहीं चल सकते। और शिवी अगर ये कह रही है कि मैंने तो सपना के लिए किया, मैंने तो सपना के लिए वो किया, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी के लिए कर रहे हो तो आपको उसके क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे। और अगर आपने किया है तो आपको डॉलर्स तो आप ही को मिले ना, उसके सपना को तो नहीं मिले उसके डॉलर्स। सपना ने तो नहीं लिया। अगर आपने एक तरफ से वीडियोस अगर अपलोड की सपना के कहने पर, तो उसका फायदा जो हुआ वो आपको हुआ है, किसी और को नहीं हुआ। आपको पॉपुलैरिटी मिली, आपकी वीडियोस चलने लगी, और आप उन वीडियोस को देखो जिस वीडियो के अंदर सपना का थंबनेल सपना की बात होती है, उसको व्यूज आते हैं। तो भाई सपना को दिखाकर व्यूज आपने कमाए हैं, फायदा आपको हुआ है। सपना से आपको, सपना ने कोई फायदा नहीं लिया आपसे शिवी को दिखाकर। हाँ ठीक है, इमोशनली सब इमोशनली अटैचमेंट उसने ली, उसका इमोशनली उसने जो है वो साथ दिया। जब वो यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी, जब वो उसको लेकर आना था, तो उस चीज़ का एहसान तो सपना मानती है कि भाई तुम मुझे लेकर आई हो, तुमने मेरे लिए रेंट का घर ढूंढा, तुमने अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद लड़ाई झगड़े हुए। अच्छा, लड़ाई झगड़े होने की जो वजह थी ना मेन, वो समझ में नहीं आ रही थी काफ़ी लोगों को। तो ये कुछ घर में इनके कुछ पार्टी वगैरह हुई थी, जिसके अंदर इसके हस्बैंड को लगा कि इसको बुला के जलील किया गया, इग्नोर किया गया। ये उस बात से ये लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे। और भाई अगर तुम इतनी ही सही थी अगर शिवी के बारे में, तो जो इसने वीडियो सुनाई, रिकॉर्डिंग सुनाई, इसमें ये बोल रही थी कि अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही थी कि इनको तो दौरे पड़ते हैं। भाई अगर तुम्हें इतनी ही मसला होता, अगर तुम्हें सपना को जो है वो तुम्हें इतना ही बताना होता, तो तुम सपना को फ़ौरन कॉल पे बोलती कि भाई हमने भी तो आपके लिए इतना किया ना, मैंने आपके लिए इतनी गालियाँ खाई है, आप मेरे हस्बैंड को क्यों ऐसे कर रही थी? उनको बुरा लगा, सही बुरा लगा ना। नहीं वो रोने धोने लगा रही हो, बोल रही है कि नहीं मेरे हस्बैंड को तो दौरे पड़ते, तो फिर सोच लो। और ये ऑडियो कोई पुरानी ऑडियो नहीं है कि ये कोई 2 साल 4 साल पुरानी ऑडियो है। ये तकरीबन अभी कुछ दिन पुरानी है, जब इन्होंने घर छोड़ा और जब उनकी लड़ाई झगड़े हुई तभी की ऑडियो है। तो ये नई ताज़ी ऑडियो जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी। तुम अपने हस्बैंड को खुद पागल बोल रही हो, खुद उसको बोली कि उसको दौरे पड़ते, और फिर तुम यहाँ पर आकर बता रही हो कि हमने तो तुम्हारा इतना साथ दिया, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया। यार मन मुटाव होते रहते हैं, लेकिन रिश्तों को इस तरीके से आगे सोशल मीडिया पे गंदा करना मुझे नहीं समझ में आता। ये इतना गंदा कर देते हैं कि ये फिर रिश्तों को दोबारा जुड़ने की हालत में रखते ही नहीं है। पता है, ये अगर नहीं होता, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आती, तो शायद ये चीज़ें दोबारा सेट हो जाती। शिवी और सपना के दरमियान की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो जाती, उसका हस्बैंड भी समझ जाता और इनके दरमियान वापस एक रिश्ता कायम हो जाता। लेकिन अब तो इन्होंने इतना गंदा कर दिया दोनों तरफ से कि अब तो ये ना होते हुए भी कोई रिश्ता नहीं चलेगा। और भाई मैं इतना जानती हूँ कि एक अकेली औरत, पे ना उस दिन भी कहा था ना कि एक अकेली औरत को देख कर ना दुनिया खाने को रेडी होती है, और कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिखता भी है। क्यों भाई, उसको क्यों इतनी प्रॉब्लम? अब उसका देखो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना कि उसने कांड किए। अब ये मुझे बताओ, इसका हस्बैंड होता तो क्या कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता था? कांड किए हैं, प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं होता। मैं यही बोलती हूँ, सारे आकर बात करती बोलती मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, जो इसने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट दिखाया, उसमें उसने वो वीडियो का लिंक सेंड किया और उसके बाद नीचे सपना का वो है, ठीक है, सही है। इसके अलावा और कोई कन्वर्सेशन नहीं है। इस प्रूफ से हम कैसे समझे कि वो वीडियो तुम्हें सपना नहीं बनाने को बोला? तुम्हें अगर दिखाना ही था तो तुम वो दिखाती कि जिसमें तुम्हें सपना ने बोला था कि भाई तुम मेरे लिए ऐसी वीडियोस बनाओ। अभी आधे अधूरे प्रूफ के साथ तुम बात करोगे, उसके बाद बोलोगे लोग मुझे गालियां देते, लोग मुझे झूठा समझते हैं, तो वो समझेंगे भाई तुम पूरा प्रूफ दो ना। अगर तुम्हें प्रूफ देना ही है, जब तुमने स्क्रीनशॉट शेयर कर ही दिया चैट का, तो तुम उस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करती कि जब सपना ने तुम्हें कहा था कि इसके लिए वीडियो बनाओ और रखो। और मैं ये चीज़ सोचती हूँ, अच्छा ये चीज़ मुझे हमेशा सपना के लिए भी अजीब लगती है। चलो ये तो अभी, चलो अगर ये रिकॉर्डिंग कर रही है तो समझ में आया, लेकिन मुझे ये चीज़ हमेशा अजीब लगती है कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है तो ये इतने पुराने पुराने प्रूफ्स क्यों रखते हैं? मतलब ये उसने जो भी उसकी रिकॉर्डिंग रखी हुई थी सूरज कितने टाइम तक, तो ये रिकॉर्डिंग्स क्यों रखती है बंदा? क्यों इन्होंने ये सारी चीज़ें रखी हुई है? क्या कि वक्त आएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, मतलब कि ये सोच के ऑलरेडी आप रखते हो। इस चीज़ से तो मुझे सपना के है ही प्रॉब्लम कि सपना ने इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग, जिस हस्बैंड की डेथ को 200 2.5 साल हो चुके थे, दूसरी शादी हो चुकी, दूसरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तब तक उसने वो रिकॉर्डिंग संभाल के रखी थी कि यार कभी भी वक्त आएगा तो मैं उस वीडियोस को यूज़ करूँगी। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। और इसी तरीके से इनका भी हाल है कि ये चैट्स और ये प्रूफ्स को संभाल के रखते हैं कि भाई वक्त आएगा तो हम जो है वो तो भाई इसको यूज़ करेंगे। तो जब रिश्ते शुरू से ही खोट से बनाए गए हो और यही सोच के बनाए गए हो, आप जब एक रिश्ता निभा रहे हो तो आप तो दिल से निभा रहे हो, तो आप ये सोच के नहीं निभा रहे होते कि यार आगे क्या होगा, आगे मुझे इसको अगर कभी प्रूफ इसको देने पड़े या मुझे साबित करना पड़ा तो मैं ये प्रूफ्स रख लेती हूँ। ऐसा दिमाग अगर आप लगा के कर रहे हो तो आप रिश्ता नहीं बना रहे हो, आप तो कोई, मेरे ख्याल में गिव एंड टेक वाला दौर कर रहे हो, आप तो कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हो कि तो बिजनेस है भाई, अभी मैं
मैं व्यूज़ ले रही हूँ तुम्हें दिखाकर, जहाँ तुमने पंगा लिया वहाँ मैं तुम्हारे प्रूफ दिखा के वीडियोस लूँगी, व्यूज़ लूँगी। तो ये तो गलत ही है ना, ये मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता। और जो लोग सपना को गाली दे रहे हैं कि ये तो है ही ऐसी, इसको तो रिश्ते निभाने नहीं आते, इससे तो हर रिश्ता ख़राब है, ये ख़राब है, कि इसको तो सब ख़राब है, इसके लिए अंशु भी ख़राब है। देखो भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और मैंने हमेशा कहा है कि वो बचपना दिखाएगी, वो अपने हर रिश्ते से मुकर जाएगी, वो अपने हर रिश्ते से पीछे हो जाएगी, वो अपने हर रिश्ते को एक तरीके से ट्रीट करना शुरू करेगी, क्योंकि जो इस पे गुजरा है वो उसी पे गुजरा है। हम यहाँ पर सिर्फ बैठ के बातें करना जानते हैं, सीरियसली जो गुजरा है वो उसी पे गुजरा है। और जब औरत पर इतना कुछ गुजर जाए ना, तो उसके लिए वाकई सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। आई एग्री कि वो भी बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही है और इनोसेंट हरकतें, इनोसेंट बनने की ट्राई कर रही है, बट नहीं है वो इनोसेंट। देखो शातिरगिरी उसमें भी है, इतना तो मैं मानती हूँ कि शातिरगिरी उसमें भी है। उसको अच्छे से पता है कैसे किन चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे नहीं करना। शातिरगिरी है, लेकिन वो शातिरगिरी उसके अपने काम के लिए, वो अपने काम के लिए शातिरगिरी कर रही है। उसको व्यूज़ के लिए पता है कि व्यूज़ कैसे लेने हैं। अब लोग भी चिढ़ गए कि यार अब तुम सिंपैथी वाला गेम खत्म करो, तुम नॉर्मल व्यूज़ दो। वो भी लोग चिढ़ गए, वो भी सही है कि यार अब लोग कितना रोना धोना देखेंगे ना। अब तुम्हारी ज़िंदगी में पिछले 1 से 1.25 साल से यही सब कुछ चल रहा है। बहुत कम नॉर्मल व्लॉग्स देखे, वरना यही रोना धोना इसी तरीके के वीडियोस आते हैं, जिसको लोग, अब लोग थक गए। अब लोग सिंपैथी दे दे के भी थक गए, बोलते भाई कुछ इंटरटेनिंग लेकर आओ ताकि हम कुछ इंटरटेन हो। हम अगर यूट्यूब पर आते हैं तो इंटरटेन होने आते हैं, ना कि हम डिप्रेशन लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखकर भी आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है, इतना रोना धोना क्यों है। तो इसीलिए लोग भी अब वो बोलते हैं उसको। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके कैरेक्टर पे बात उठा दो। अगर वो अकेली औरत हो तो उस पर इल्ज़ाम लगा दो कि उसने तो कुछ कांड किए उस घर के अंदर। आपने कितनी सारी बातें, अच्छा मैं कितने सारे कमेंट्स में रीड कर रही थी जहाँ पर उस कांड को लेकर क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है, उस कांड को किधर किधर नहीं जोड़ा जा रहा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मतलब लोग भाई बैठे, लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि कांड का वर्ड मिल गया। अब वो कांड को कहाँ कौन कौन से कांड से जोड़ेंगे वो आपको और मुझे तो पता भी नहीं होगा। कांड कांड के ये कांड किए, हमें तो ऐसी लगती है, सपना तो ऐसी 2 नंबर है, ऐसे भी कमेंट्स मैंने रीड किए। तो ये मुझे बता दो कि ये आपने क्या अच्छा किया है किसी ऐसी औरत पर ये सब कुछ उठवा कर इल्ज़ाम, जो कि इस टाइम अकेली सरवाइव कर रही है, अकेली अपनी ज़िंदगी में जंग लड़ रही है। क्या ये अच्छा काम किया है? नहीं किया ना ये अच्छा काम। मुझे तो कहीं से भी अच्छा काम नहीं लगा। मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि ये आपने भला किया किसी का भी। आपने जो किया है वो बहुत गलत किया, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। हाँ, अगर शुरुआत सपना ने की होती तो फिर बेशक है सपना की तरफ से बात जाती। सपना तो खामोश थी, उसने तो शिवी का जिक्र भी नहीं किया। लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि शिवी ने जो है वो वीडियोस अपलोड किए, शिवी कहाँ है, शिवी कहाँ है, लोग पूछ भी रहे थे, लेकिन खामोशी थी। वीडियोस तो उधर से शुरू हुए, जब उधर से शुरू हुए तो उसके भाई ने वीडियो अपलोड कर दिया। अच्छा एंड में नहीं भी देखा कि उसने कहा कि ये पीछे ना सपना का भी हाथ था। अब सपना के नेल्स ना बड़े, और उस हाथ में अगर देखो ना, वो जो पीछे परछाई है ना, उस हाथ के नेल्स बड़े नहीं है, तो मतलब ये हाथ सपना का नहीं था। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप इस तरीके से, मुझे नहीं लगता जब आपने इतनी अच्छी एक टाइम पे दोस्ती निभाई हो और उसके बाद आप इस दोस्ती को ऐसे गंदे मोड़ पे लेके जाओ और उस गंदे मोड़ पे ले जाकर आप ख़त्म करो। आपको ख़त्म करनी थी मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर मुझे तो, मैं तो ये देख रही हूँ भाई, मतलब एक टाइम पर बहनें बहनें कहने वाली आज केस में जाकर कोर्ट कोर्ट कचहरियों में जाएंगी। यार ये कैसे हो सकता है? ठीक है आप ख़त्म करती, जो भी हुआ जैसा भी हुआ उस चीज़ों को दोनों तरफ से माफ़ी तलाफ़ी होती और चीज़ें ख़त्म हो जाती। कोर्ट कचहरी लेके जाना ये सब कुछ कि चलो तुम्हें कोई सपना ने अगर अगर चलो तुम्हारे मुताबिक सपना ने कोई तुम्हें धमकी दी है तो तुम भी रिकॉर्ड करके शो करती थी कि सपना ने मुझे ये धमकी दी है। अब बोलिए मैंने जो है प्रूफ्स रखवा दिए हैं और ये प्रूफ्स मैंने कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। तो जब तुमने कोर्ट में जमा करवा दिया, कहा कि मैं व्यूज़ के लिए नहीं आई हूँ, मतलब कि मुझे ये यूट्यूब नहीं खेलना, तो फिर यूट्यूब पर क्यों वीडियो अपलोड की? यूट्यूब पे ना वीडियो अपलोड करते भाई, तुम जो करना होता तुम बैक कैमरा केस करते, बट यूट्यूब पर अपलोड भी करना। अभी मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का कि लोग कहते हैं कि हमें यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड नहीं करनी, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, व्यूज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सब कुछ अपडेट देनी भी है। तो ये दोगलापंती नहीं है तो क्या? ये लड़की पता है मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगती है कि चलो यार सपना के आसपास कुछ ऐसे लोग तो मौजूद है जो उसको प्यार से दिल से सपोर्ट करते हैं, उसको अच्छे बुरे की समझ देते हैं, उसको अच्छे बुरे की, जो लोग उसको बुरा भी बोल देते हैं ना कि यार शिवी ने चढ़ाया, मैं भी कह रही हूँ कि सपना बच्ची नहीं है जो शिवी के चढ़ावे में आके और ऐसी किस्म की हरकतें करेगी। सपना को अच्छे से पता है कि इस रिश्ते को कैसे निभाना है, ये अच्छे से उसको अंदाज़ा है, उसको अच्छे से अपने सही बुरे का उसको समझ आ गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसको जैसे ही लगा कि उसके ससुराल वाले अब नहीं है उसको, मतलब कि सही उसकी ज़िंदगी गुजारने में उसके लिए मुश्किलें हैं और वो वहाँ पर सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो वो निकल गई भाई। उसमें इतनी हिम्मत है तो वो निकली ना। वो अलग बात है कि वो अब रिश्तों से डर गई है, उसको रिश्तों पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि वो इस टाइम पर शिवी ने इसको चढ़ाया। अब शिवी कौन है? एक इसकी दोस्त जिसको वो बहन मानती है, सही है, और घर वाले इसके कौन है? वो
जिसके लिए जिसको उसने जिन्होंने उसको पैदा किया ये सारी चीज़ें। अब शिवी पे भी इल्ज़ाम लगाना, जो कह रहे कि शिवी की बातों में आकर सपना ने जो है वो अपने रिश्ते ख़राब किए, तो इस चीज़ पे तो सपना कसूरवार है ना, कि सपना क्यों उसकी बातों में आई। सपना बच्ची तो नहीं थी, अगर वो उसकी बातों में अगर उसने रिश्ते ख़राब किए तो सपना तो नहीं थी ना बच्ची। तो इस मामले में आप सपना को भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो कि यार सपना मासूम थी, सपना को यूज़ किया गया। सपना को जितना यूज़ करना था या सपना जो यूज़ हुई है वो अपनी मर्जी से यूज़ हुई है। उसको पता था कि भाई वो मुझे दिखाकर व्यूज़ कमा रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्ची है उसको नहीं पता। यूज़ तो नहीं था, बस दोस्तियाँ थी, दोनों अपनी तरफ से दोस्ती निभा रही थी। वो अपनी जान से दोस्ती निभा रही थी, वो उसके यूट्यूब चैनल से बैठ दोस्ती निभा रही थी कि चलो यार मुझे दिखाकर उसको एक अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। तो दोनों दोस्तियाँ अपने अपने उस पर निभा रही थी। अब जब वो खत्म हुई तो वो इतने गंदे तरीके पे खत्म हुई। मैं हमेशा कहती हूँ सोशल मीडिया पे जब भी कोई बात आ जाए ना, वो इतने गंदे लेवल पे ही जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है ना। आप उनके कमेंट्स रीड कर रहे हो तो बहुत सारे पॉडकास्टर्स अब इन बातों पर बात उठ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग आपको जब दिखने शुरू होते हैं, आप कुछ पॉडकास्टर सुन लेते हो कुछ बातें, तो आपका दिमाग और अजीब होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पे खास करके लड़ाई झगड़े आ जाते हैं तो बहुत गंदा वे इख्तियार कर लेते हैं, और वही हुआ है कि वो गंदा एक वे इख्तियार कर लिया गया। अब वो किधर जाता है कैसे, ये सब कुछ मुझे पता है कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन क्या हुआ है कि इसमें दो दोस्तें, जो एक अच्छी दोस्तें हुआ करती थी, और खैर दोस्तें मैं क्या बोलूँ, जब आपने इस तरीके से एक दूसरे के प्रूफ इस्तेमाल करे हैं और एक दूसरे के प्रूफ इस तरीके से रखे हैं, तो खैर दोस्ती तो थी नहीं, ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए रह रहे थे, कि उसको उसकी ज़रूरत थी, उसको उसकी ज़रूरत थी, इसीलिए वो रिश्ते रहे, क्योंकि प्रूफ जमा किए हैं भाई। और जिस रिश्तों में शुरू से यही बात हो कि भाई प्रूफ प्रूफ प्रूफ, तो वहाँ क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं होता। और अच्छा, मैं सपना की लाइव देख रही थी ना, वहाँ पे सपना बोल रही थी कि उसको प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि लखन की वजह से, कि लखन क्यों तुम्हें बहनों की तरह ट्रीट करता है और मुझे ट्रीट नहीं करता, तो ये भी एक प्रॉब्लम की वजह रही है। तो देखो लखन की अपनी मर्जी है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने लखन में भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि लखन ने ये सब कुछ किया। पहले इल्ज़ाम लग रहे थे लखन के ऊपर कि पहले लखन जो है वो उसको उसके ससुराल वालों से लड़ा के लेकर आया है। अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि लखन की वजह से जो है शिवी ने जो है वो पंगा लिया है उससे। तो लखन बेचारा बेबात का जो है ना वो पिस रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरा तो कुछ काम नहीं, तब मैं कैसे बीच में आ गया हूँ। तो खैर ये लखन की बात भी बहुत ज़्यादा हुई है, उसमें सपना ने भी कहा है कि लखन की वजह से भी उसको मसला हुआ था, क्योंकि लखन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बहनों की तरह ट्रीट कर रहा था और उसको जो है शिवी को इतना ज़्यादा ट्रीट नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको इस बात का भी बुरा लगा है। तो भाई वो तो नहीं हो सकता ना, आपके दोस्त का दोस्त अगर आप किसी से मिलते हो तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टाइम लगता है आपसे साथ घुलने मिलने में, आपको एक समझने में, एक रिश्ता बनाने में। और हो सकता है कभी कभी वाइब्स मैच भी ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोस्त का दोस्त आपका दोस्त बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी बनता है। आपकी अपनी दोस्ती उस बंदनी से है, आपकी दोस्ती उसके दोस्तों से नहीं हो सकती है ना। अगर उसकी वाइब्स मैच हुई तो हुई, वरना नहीं हुई अदरवाइज। अच्छा, अब लखन की बात चल ही रही है तो मैंने भी एक दो दिन पहले ना सपना की एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर काफ़ी लोगों का ये कहना था कि सपना ने जो है वो उसको देखकर बहुत वियर्ड हरकतें की है, यानी लखन को लेकर कुछ अजीब ही बातें की गई थी। यार मैंने वो व्लॉग्स देखे हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, हाँ वो बंदी खुश थी ये मैंने देखा है, लेकिन ऐसा कुछ वियर्ड थिंग मैंने नोट नहीं किए वहाँ पर कि इस तरीके से मैं बोलूँ कि यार वियर्ड थी। हाँ वो खुश थी, ये मैंने देखा है कि थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ था, वो खुश थी। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बोली कि जब किसी का हस्बैंड ना हो ना उसके सर पर, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगते हैं। हस्बैंड हो तब भी लगते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगते, लेकिन एक हस्बैंड ना हो ना तो हर औरत जो है ना वो नज़र में, उसके हर लोग की नज़र में ना वो औरत चढ़ जाती है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है। क्यों इस तरीके से किया जाता है कि यार इसके पास तो मर्द दिए ना, ये तो अपना हर किसी के मर्द को फंसाने की ट्राई करेगी। सीरियसली ये दिमाग में भी बातें रख ली जाती है, इसके पास तो मर्द दिए ना इसलिए इससे अपना मर्द बचा के रखो। ये सारी चीज़ें भी मैंने बहुत नोट की है, हर जगह नहीं होता होगा आई एग्री, लेकिन बहुत जगह पर होता है। तो मेरे कमेंट्स में थे कि वियर्ड चीज़ें हमने देखी हैं, तो मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ वियर्ड, और मैंने पूछा भी था कि क्या वियर्ड था, तो बट रिप्लाई नहीं आया। तो लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि क्या वियर्ड था। अब अगर ये चीज़ें प्रॉब्लम में बनी थी कि सपना वहाँ पे जाके लखन के साथ खुश थी और लखन की फैमिली के साथ घुल मिल रही थी, या लोगों की सोच ये थी कि कुछ लखन के साथ उसका, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि लिखे हुए थे कि भाई नीतू अपना हस्बैंड बचाओ, इसकी तो आदत है लोगों को फंसाने की, इस तरीके के कमेंट्स भी मैंने रीड किए थे जब ये लखन के घर गई थी। तो लोगों की सोच इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, पहले नहीं थी इतनी लोग चेंज। जैसे ही वो 2 बार इसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, जब से वो अपने ससुराल से निकली है, तो काफ़ी सारे लोगों की जो है वो सोच उसको लेके चेंज हो गई है। जब तक वो उस घर में थी ना तो इतनी ज़्यादा सोच नहीं थी लोगों की, लोग उसको सही बोलते थे कि हाँ ठीक है तुम सिंपैथी के लिए हो, तुम्हें सिंपैथी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल से निकली, काफ़ी सारे लोगों की सोच जो है वो उसको लेके चेंज हो गई है कि ये तो इसीलिए निकली है क्योंकि उसको तो आवारागर्दी करनी है, इसको तो घूमना है। इवन ये लखन के घर गई थी तो भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हाँ ये लखन के घर इसीलिए गई है क्योंकि उसको तो यही आज़ादी तो चाहिए थी, और वो आज़ादी उसको उसको ससुराल में मिल नहीं रही थी, इसीलिए वो ससुराल से बाहर आ गई है। तो ये सारे कमेंट्स भी है। देखो मैं हमेशा कह रही हूँ कि वो 1 साल रही है उधर,
तो यकीनन कुछ ना कुछ बातें होती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, वो गाँव तरह के इलाके होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जाता है। मतलब वहाँ की जो ना, दरअसल वहाँ पर आपको ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग के मिलेंगे और उनकी सोच पुरानी सोच ही होती है। वो बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि अब शगुन और शगुन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है ऐसा लोगों को कि यार ये तो अपशगुन है, इसके तो 2 हस्बैंड मर गई, तो 2 हस्बैंड को खा गई, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और जब उसकी सास को भी ये चीज़ें बोली जा रही होंगी, तो उनके दिमागों में ये चीज़ें बैठी होंगी, क्योंकि बेटे तो उन्होंने भी 2-2 खोए थे ना। जब उन्होंने 2-2 बेटे खोए, जब ये सारी बातें इनके सामने आई होगी, तो इनके भी दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी कि यार यही कुछ है, यही अपशगुन है। तो ये चीज़ें आती हैं क्योंकि उनके ऊपर भी कोई कम पहाड़ नहीं टूटा है। उन्होंने भी अपने 2 जवान बेटे खोए हैं। इस बुढ़ापे की उम्र में पता है सबसे बड़ा जो है ना वो दुख होता है इंसान के लिए, कि अपने बुढ़ापे की उम्र में हमें लग रहा होता है कि यार हमारे बेटे हमें कंधा देंगे, और हमें उनको कंधा देना पड़ रहा है, वो भी जवान जवान बेटों की मौत। आप और मैं सोच भी नहीं सकते जितना वो जो है वो पहाड़ टूटा ना सपना पर है ना, तो उतना ही पहाड़ उसके माँ बाप पे भी टूटा है, शायद उससे ज्यादा ही टूटा इस उम्र में। वो तो बिल्कुल ही खत्म हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो खत्म नहीं हुए होंगे या उनके लिए मुश्किल नहीं हुई होगी, वो तो मेरे ख्याल में एक अलग लेवल की डिप्रेशन में गए होंगे। वो तो एक अलग लेवल से उनकी तो जिंदगी खत्म हुई होगी, उन्होंने तो कैसी कैसी सोचें नहीं लाई होंगी अपने दिमाग में, क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं था भाई। चलो वो तो अभी भी जवान है, वो आगे जाकर उसको हो सकता है कि जिंदगी में उसके लिए कोई और इंसान लिखा हुआ जो उसको मिल जाए, लेकिन वो मुझे बताओ, उनके तो 2 बच्चे थे ना, वो दोनों चले गए, अब इनके पास क्या बचा है? इनके पास ये हाल है कि ये कोई तीसरा बच्चा दुनिया में लेकर आ सकते हैं, या उनके पास अब कोई ऐसा बच्चा बचा है जिनको देख के ये आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे उनसे ये शिकायत है कि आपके पास आपके बच्चों की औलादे थी, आप उनको चाहते तो सर आंखों पर रख सकते थे, आप चाहते तो उनको जो है वो वापसी लेकर अपने घर में रख सकते थे। आपके पास आपके बच्चों की औलादे थी, आप उनको चाह सकते थे, लेकिन उन्होंने अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं देखो सपना की भी पूरी बात पे यकीन नहीं करती हूँ, देखो ताली दोनों हाथ से ही बजी होगी, कहीं ना कुछ सपना ने भी गलत किया होगा, जिसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो गई होंगी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, मैंने ऐसे भी कमेंट्स रीड किए जहाँ पर बोलते हैं अरे कैसे माँ बाप है, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। आप उन्हीं की सोचो कि जिनके दोनों जवान बेटों की जो है वो उन्होंने खुद कंधे दिए हों, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी यार। दोनों के दोनों जवान, मतलब क्या बचा इनके पास? कुछ नहीं बचा। अब ये पैसों के लिए अगर हो भी रही हैं लड़ाई झगड़े, तो वो भी मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि यार पैसों के लिए, मतलब अब अगर वो पैसों के लिए लड़ भी रहे तो वो क्यों लड़ रहे? अगर वो पैसा सब समेट भी रहे तो समेट के क्यों रख रहे हैं? इनको क्या, इनको ये अब ये किसके लिए रख रहे हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ ना, क्योंकि अब तो इनके पास जो है वो इनकी दोनों पोतियां हैं, आगे पीछे इनकी कोई औलाद नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर ये अगर चाहते तो सब कुछ समेट के रख भी सकते। कहते हैं ना कि अगर बड़े चाहते तो सब कुछ समेट के रख भी सकते थे, लेकिन बड़ों ने नहीं चाहा तो सब बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। खैर, ये पूरे का पूरा शिवी का और सपना का मामला था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन सही है? सपना जो बोल रही है वो सही है, या शिवी आपको लग रहा है कि शिवी सही कह रही है कि सपना ने उसको यूज़ किया, उसका एक तरीके से इमोशनली और इस तरीके से यूज़ करके उसको, और उसको अब निकाल के बाहर कर दिया कि यानी जब उसको ज़रूरत थी वीडियोज़ बनानी थी अपने फैमिली के अगेंस्ट, तो उसने शिवी को यूज़ किया और अब उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। उसका कहना सीधा सिंपल यही है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।